हम इस वीडियो में समय के साथ स्थिति यानी कि पोजीशन में परिवर्तन को दर्शाने वाले विभिन्न तरीकों की बात करने वाले हैं। तो इसे हम सामान्य रूप से एक तालिका यानी कि टेबल के द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह इस प्रकार की तालिका है और बाएं स्तंभ में हमारे पास में समय है यानी कि टाइम है, जो कि सेकंड में हो सकता है, और दाएं स्तंभ में हमारे पास में स्थिति यानी कि पोजीशन है, जिसके लिए हम इकाई मीटर कह सकते हैं। अर्थात जब समय शून्य है यानी कि t बराबर 0 की बात हो रही है, तब हम 3 मीटर पर हैं। उसके बाद 1 सेकंड के बाद हम 3 मीटर पर ही रहते हैं, और यदि अब हम 2 सेकंड बाद की बात करते हैं तब हम -1 पर आ जाते हैं, और 3 सेकंड के बाद हम 0 पर आ जाते हैं, और देखिए 4 सेकंड के बाद भी हम 0 पर ही रह रहे हैं, और यदि अब हम 5 सेकंड बाद की बात करते हैं तब हम 2 मीटर पर हैं। अब यह हमारे लिए उपयोगी तो है, किंतु इससे हमें कल्पना करने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। किस प्रकार की कठिनाई? देखिए, यदि मैं यहां पर इन क्षणों के बीच की बात करता हूं, जैसे कि 0 और 1 के बीच में हम 0.5 सेकंड पर बात कर रहे हैं कि स्थिति क्या होगी, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। हमें यह नहीं पता है कि 0.5 सेकंड पर स्थिति 3 मीटर ही होगी या कुछ अन्य मान आ रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि यहां पर कुछ अन्य मान आकर 1 सेकंड पर यह पुनः 3 मीटर हो जाता है। इस तालिका को देखकर हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो इसे सोचने का एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन बनाकर सोचें, और ऐसा करने से हम इसको एनिमेशन के द्वारा भी सोच पाएंगे। तो मान लीजिए, उदाहरण रूप से हम इस प्रकार से एक संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन बना लेते हैं। चलिए अब हम यह कल्पना करते हैं कि इस तालिका में समय के साथ जिस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वह इस प्रकार से एक नींबू यानी कि लेमन है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब समय शून्य है तब इस नींबू की स्थिति 3 मीटर पर है, तो यह इस प्रकार से 3 पर रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस तालिका के अनुसार जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ही मैं इस नींबू की स्थिति को बदलूंगा। तो तालिका से हम देख सकते हैं कि t बराबर 0 पर यह 3 मीटर पर ही है, और यदि हम 1 सेकंड बाद की बात करते हैं तो यह 3 मीटर पर ही रहने वाला है। अब इसके पश्चात यदि हम 2 सेकंड बाद की बात करते हैं तो यह इस प्रकार से -1 पर आ जाता है। अब यदि हम 3 सेकंड बाद की बात करते हैं तो यह 0 पर आ जाता है। 4 सेकंड बाद भी यह 0 पर ही रहने वाला है, और 5 सेकंड के बाद में यह इस प्रकार से 2 मीटर पर आ जाएगा। अब यह भी हमारे लिए उपयोगी है, किंतु इससे भी अधिक उपयोगी यह होगा कि हम इसके लिए एक आलेख यानी कि ग्राफ बना लें, जिससे कि हमें बार बार यह न देखना पड़े कि समय के साथ नींबू किस प्रकार से चल रहा है, और आलेख बनाकर हम इस तालिका में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है यह समझ सकते हैं। तो मान लीजिए, इस प्रकार से हम एक स्थिति समय आलेख यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं। सामान्य रूप से यहां पर समय क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होता है, और जो स्थिति है वह ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर होती है। तो चलिए इसके बारे में हम और सोचते हैं। जब समय 0 है तब हमारी स्थिति 3 पर है, तो इसे हम आलेख में दर्शा लेते हैं, यानी कि समय 0 होने पर स्थिति इस प्रकार से 3 पर आएगी, तो यह बिंदु आने वाला है। और जब हमारा समय 1 सेकंड है तब भी स्थिति 3 पर ही है, तो इसे भी हम दर्शा लेते हैं। जब समय 1 सेकंड है तो स्थिति इस प्रकार से 3 पर ही आएगी, तो यह बिंदु आ जाने वाला है। और उसके पश्चात जब समय 2 सेकंड है तब हमारी स्थिति -1 पर है, तो इसे आलेख में दर्शाएंगे, तो इस प्रकार से यह बिंदु आ जाने वाला है। और जब समय 3 सेकंड है तब हमारी स्थिति 0 पर है, तो इस प्रकार से यह बिंदु बनेगा। जब समय 3 सेकंड है तो स्थिति 0 पर है, तो इस प्रकार से यह बिंदु आने वाला है। और एक बात का ध्यान दीजिए, जब हम संख्या रेखा पर बात कर रहे थे तो स्थितियां इस प्रकार दाएं बाएं आ रही थी, यानी कि राइट लेफ्ट आ रही थी, और अब जब हम आलेख में बात कर रहे हैं तो स्थितियां इस प्रकार से ऊपर नीचे यानी कि अप डाउन आ रही हैं। और समय 4 सेकंड होने पर हमारी स्थिति हो जाती है 0 पर, तो इस प्रकार से यह बिंदु आएगा। और समय 5 सेकंड हो जाने पर हमारी स्थिति हो जाएगी 2 पर, तो इसे हम इस प्रकार से इस आलेख में दर्शा लेते हैं। अब देखिए, यदि हम पहले सेकंड की बात करते हैं तो हमारी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं है, और जब हम यह नींबू बना रहे थे तब हमने यही तो माना था। तो देखिए, पहले सेकंड में स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो इस प्रकार से यह रेखा आ जाएगी। अब उसके पश्चात यदि मैं दूसरे सेकंड की बात करता हूं, यानी कि समय जब 1 सेकंड से 2 सेकंड हो रहा है, तो हमारे नींबू की स्थिति 3 से -1 हो जाती है। यहां पर देखिए 3 से -1 हो जा रही है, और हम कह रहे हैं कि यह जो स्थिति में परिवर्तन है
यह नियत दर यानी कि कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार की यह रेखा बन जाने वाली है। अब जब हम समय को 2 सेकंड से 3 सेकंड तक ले जाते हैं तो हमारी स्थिति -1 से 0 पर चली जाती है। तो इसे हम आलेख में कुछ इस प्रकार से रेखा खींचकर दर्शा सकते हैं। और संख्या रेखा को यदि हम देखें तो हमें कुछ ऐसा लगेगा कि जो हमारी स्थिति है वह 1 इकाई से दाईं ओर स्थानांतरित हो गई है, क्योंकि 2 सेकंड पर यह -1 पर थी और 3 सेकंड पर यह 0 पर आ गई है। तो देखने से तो ऐसा लगता है कि 1 इकाई से दाईं ओर स्थानांतरण हो गया है। और यदि हम इस आलेख में देखते हैं तो चूंकि देखिए जो स्थिति है उसको हमने ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इस प्रकार से दर्शाया है, तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि जब हम 2 सेकंड से 3 सेकंड तक जा रहे हैं तो यहां पर स्थिति जो है वह 1 इकाई से ऐसे ऊपर चली जाती है। किंतु दोनों ही स्थितियों में बात तो वही है कि जब हम समय को 2 सेकंड से 3 सेकंड तक ले जा रहे हैं तो जो स्थिति है वह -1 से 0 पर चली जाती है। अब जब हम समय को 3 सेकंड से 4 सेकंड तक ले जाते हैं तो हमारी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो स्थिति इस प्रकार से 0 पर ही रहने वाली है। तो इसे दर्शाने के लिए आलेख में कुछ इस प्रकार से हम रेखा खींच लेते हैं। अब जब हम समय को 4 सेकंड से 5 सेकंड तक ले जाते हैं तो स्थिति 0 से 2 पर चली जाती है। तो इसे दर्शाने के लिए यहां पर इस प्रकार से यह रेखा खींच लेंगे। स्थिति 0 से 2 तक जा रही है। तो हमने यहां पर जो ये बनाया है इसी को हम स्थिति समय आलेख यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। और इस आलेख के उपयोग से हम बिना कोई एनिमेशन के यह तुरंत ही जान सकते हैं कि समय के साथ साथ स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए एक बार पुनः हम इस एनिमेशन वाले भाग को देखते हैं और इस बार हम इस स्थिति समय आलेख को इससे जोड़ेंगे, यानी कि इनको संबंधित करके देखेंगे। अब देखिए पहले सेकंड में हम एकदम स्थिर यानी कि स्टेशनरी हैं और उसके पश्चात दूसरे सेकंड में हमारी स्थिति 3 से -1 पर चली जाती है। तो इस प्रकार से हम 3 से -1 पर आ गए हैं। और अगले सेकंड में हमारी स्थिति -1 से 0 पर चली जाती है। तो -1 से हम 0 पर आ गए हैं। और उससे अगले सेकंड में हमारी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि हम स्थिर हैं। अब उससे अगले सेकंड में देखिए, यानी कि जब हम 4 सेकंड से 5 सेकंड में जा रहे हैं तो हमारी स्थिति 0 से 2 पर चली जाती है। तो इस प्रकार से हम 0 से 2 पर आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से इस आलेख को देखकर समय के साथ हमारी स्थिति में परिवर्तन को जान सकते हैं।